नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची की जो कड़ी हमारी चलो देखते ही उसके अंदर हम लोगों ने अब तक अनुसूची 1, 2 और 3 को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 4 की। तो देखें आप लोग अनुसूची नंबर 4 जो क्या कहती है, इसके अंदर राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं ना वो कितनी होगी उस बारे में आवंटन से रिलेटेड चीजें कहाँ लिखी है अनुसूची नंबर 4 में। देखें आप लोग की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्तमान में 1971 की जनगणना को ही आधार माना जा रहा है। जैसे कि जनसंख्या जो 1971 में थी उसके आधार पर 250 और लोग कितना बोल रहे हैं 245 प्रेजेंट में भी पद है, जिसमें 233 तो निर्वाचित है और 12 क्या है मनोनीत है। इसी के बाद बात होती है 84वें संशोधन 2001 से प्रावधान किया गया है कि 2026 तक आधार वर्ष क्या रहेगा 1971 को ही माना जाएगा। इसका मतलब 2026 तक ये जो संख्या है 250 मैक्सिमम है, जिसमें अभी 245 पे व्यक्ति उपस्थित है। ठीक है। इसके बाद बात होती है लोकसभा में अधिकतम कितने होते हैं, तो 550 प्लस 2 यानी 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इनका जो आवंटन है वो संविधान में ना होकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा 1951 में है, उसके अंदर इसके बारे में लिखा गया। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अनुसूची नंबर 5 की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रावधान है उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित नंबर 5 में। इसको घोषित कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, इन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र जिसके अंदर जल जंगल व जमीन की सुरक्षा हो सके। ठीक है। उसके बाद आता है जन परिषद, ये सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें, तो 20 सदस्य है। अगला इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 244(1) में। कहाँ है, तो 244(1) में है। नेक्स्ट आता है अनुसूची नंबर 6। इसके अंदर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अमी मैत्री। क्या बोल सकते हैं, अमी मैत्री। ए का मतलब क्या हो गया, असम। मी का मतलब मिजोरम, मे का मतलब मेघालय, त्रि का मतलब त्रिपुरा। ठीक है। राज्यों का जो प्रशासन है वो अनुसूची नंबर 6 में दे रखा है। इन क्षेत्रों के अंदर जल जंगल व जमी जल जंगल और जमी की जो सुरक्षा है तो जनपद का गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंदर सदस्य कितने हैं, तो 30 है। इसमें कितना जा रहेंगे 20। और इसका उल्लेख कहाँ है, तो 244 2 में। और इसका कहाँ है, तो 244 1 में। ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, तो अनुसूची नंबर 7। इसके अंदर क्या है बात ध्यान रखनी है आपको, विषयों का बंटवारा। अब विषय किस किस को दिया गया है सुनना आप लोग, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। अब बात हो रही है यहाँ पे संघ सूची। संघ सूची के अंदर मूलतः कितने विषय थे, तो 97 विषय थे, जो वर्तमान में कितने हो गए 100 विषय। इसका मतलब 3 इसमें क्या हो गए नए ऐड हो गए। आगे बात होती है 100 विषय के अंदर कानून कौन बनाता है, तो भाई केंद्र बनाता है संसद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट राज्य सूची के अंदर मूलतः कितने थे, तो 66 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने हो गए 61 विषय हो गए हैं। क्या हो गया यहाँ पे 5 विषय कम हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पे कानून कौन बनाता है, तो राज्य बनाता है। राज्य सूची में राज्य बनाएगा। और राज्य भी कहाँ बनाता है, तो विधानमंडल के अंदर बनाता है। इसके बाद बात होती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर मूलतः कितने थे, तो 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने हो गए 52। कितने बढ़ गए 3 और 2 5 विषय इसमें बढ़ गए भैया। तो इसमें कानून कौन बनाता है, राज्य और केंद्र दोनों। समवर्ती का मतलब होता है संघ। संघ यानी इसमें तो केंद्र बनाता है, राज्य में राज्य बनाता है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर टकराव हो जाए तो केंद्र ही मान्य होगा। अब हम लोग अनुच्छेद नंबर 7 जो हमारा विषयों का बंटवारा है, इसी कड़ी में आगे बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है जो कनाडा से ग्रहण किए गए हैं। वही इससे तात्पर्य है कि ऐसे विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, ना संघ सूची में ना राज्य सूची में है। ठीक है। और ना ही किसमें है, हमारे समृद्धि सूची में। जैसे साइबर क्राइम, सरोगेसी मदर, किराए की भूख। इन विषयों पर कानून केंद्र द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाए, तो केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा। राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा जो कानून बनाता है उसके लिए देखें आप लोग 249 अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो ये अधिकार देता है केंद्र को। ठीक है। 250 अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय अगर कोई कानून बना तो केंद्र बनाएगा। और 252 दो या अधिक राज्य निवेदन करे तो भी केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है।
253 जब राज्य सूची के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता है तो भी केंद्र क्या करेगा, कानून बनाए। ठीक है, इसके बाद बात होती है 42वां संशोधन 1976, सॉरी 42 है ना, संशोधन हुआ 1976 में के द्वारा 5 विषय समवर्ती सूची। हमने भी पीछे देखा था कि भाई वो क्या हो गया था, जो बीच में था हमारा सबसे पहला क्या था बोले आप, तो संघ सूची, फिर था हमारा क्या राज्य सूची। तो राज्य सूची के कुछ विषयों को हमने उधर डाल दिया समवर्ती के अंदर। देखें आप लोगों को 5 विषय कौन से थे, शिक्षा, वन और वन्य जीव, पक्षी संरक्षण, माप और नापतोल, और एक न्याय प्रशासन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।